हेलो एवरीवन, आज की टुडे करंट अफेयर क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही कुलेसी नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी? इनमें से किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इनमें से ब्रह्मपुत्र की हाल ही में चर्चा में रही कुलसी नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह प्रमुख रूप से असम में बहती है और अपनी समृद्ध जैव खासतौर पर गंगा डॉल्फिन के कारण भी चर्चा में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, AICTE ने तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी किस योजना का तीसरा संस्करण लॉन्च किया? तो किस योजना का संस्करण लॉन्च किया? AICTE वाणी तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी वाणी योजना वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नेचरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है, वाणी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मिस शाकी इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन भारत में किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर। तो उनमें से कौन सा है? मुंबई ग्लोबल बिजनेस और कल्चर हब होना ही इसे एक इवेंट के लिए आदर्श बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मिस शाकी इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? उनमें से किसने जीता? निशिता, योगेश अंतराल, आदित्य शर्मा, प्रिया सिंह, अंजलि मेहता। तो इनमें से कौन है? निशिता, योगेश अंतराल। हाल ही में उपलब्ध विश्व रिपोर्ट के अनुसार मिस शाकी इंडिया 2026 का खिताब निशिता, योगेश अंतराल ने जीता है। वे मुंबई से उन्हें खिताब एक समारोह में प्रदान किया गया जो जापानी शाकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्था ने एथलीटों के लिए DNA और SRY टीम्स प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? तो उनमें से किसने की? भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ, नीति आयोग। तो उनमें से कौन है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। हाल ही में एथलीटों के लिए DNA और SRY ने जिन परीक्षण शुरू करने की घोषणा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने की है। एथलेटिक्स महासंघ यह परीक्षा विश्व एथलेटिक्स के निर्देशों के तहत लागू किया गया ताकि महिला वर्ग में जैविक प्रतियोगिता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, IPL के इतिहास में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने? इनमें से बने हैं टिम डेविड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 2020 में जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इनमें से किसने जीता? सोना सैनी, सिंड्रेला दास, अवनी त्रिपाठी, मान्या रेड्डी। तो इनमें से कौन है? सिंड्रेला दास। 2020 में जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन UTT इंटर स्टेट जूनियर एंड युवा यूथ नेशनल चैंपियनशिप के अंतर 19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी सिंड्रेला दास, जिन्होंने फाइनल में महाराष्ट्र की दिव्यांशी भूमि को हराकर यह खिताब जीता और साथ ही अंडर 70 और अंडर 90 दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल राउंड को भी पूरा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दिए कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है? तो कितनी की दी है? 3%, 4%, 2% या 5%? तो इनमें से दिए 2%। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दिए 2% की वृद्धि की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद दिए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 20 रीजनल कम्युनिकेटर्स काउंसिल द्वारा किस संस्था को 2 हीरोज हाउस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इनमें से किससे किए गए हैं? हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल, इस्कॉन, ग्लोबल हिंदू हेरिटेज। तो उनमें से कौन है? हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। 2020 में रीजनल कम्युनिकेटर काउंसिल द्वारा दिए जाने वाला डी रोज हाउस एक्सलेंस अवार्ड 2 हीरोज हाउस उत्कर्ष पुरस्कार हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को प्रदान किया गया है। इस संगठन को यह सम्मान उसकी बैक टू द हिंदू फ्यूचर फाउंडेशन चैंपियन के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ शुरू की गई घरेलू समुद्री बीमा योजना का नाम क्या है? तो क्या नाम है? सागर सुरक्षा
कोष, भारत समुद्री बीमा कोष, स्वदेशी समुद्री कवच या जल शक्ति बीमा। तो इनमें से कौन है? भारत समुद्री बीमा कोष। भारत सरकार द्वारा 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ शुरू की गई नई घरेलू समुद्री बीमा योजना का नाम भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस कोष है। यह योजना भारतीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है, जिससे भारतीय ध्वज वाले, भारतीय नियंत्रण वाले और भारत के बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों को सस्ती बीमा सुविधा मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।